Hello friends, welcome to Learning Easy Science classes. This is Saurabh. So let's start today's topic. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वायरसेस, फ्रेंड एंड फोई। जीवाणुओं के बारे में हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। और फ्रेंड और फोई, फ्रेंड मतलब होता है हमारा दोस्त, ठीक है, और फोई का मतलब होता है हमारा दुश्मन। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह से, किस वे में, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो किस वे में आपके दोस्त हैं और किस वे में आपके दुश्मन हैं। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखेंगे। इधर इट इज़ बैक्टीरिया क्या होता है, फंजाई क्या होता है, वायरसेस क्या होता है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि अच्छा कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ऐसे होते हैं जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं और कौन कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं जो हमारे दुश्मन होते हैं, यानी कि जो हमें डिसीज़ करते हैं, जो हमें बीमार करते हैं। ठीक है, माइक्रो का मतलब होता है बहुत ही स्मॉल। माइक्रो का मतलब क्या होता है, बहुत ही स्मॉल। और बायो का मतलब होता है लाइफ। तो ऐसी लाइफ जो बहुत ही स्मॉल हो, जिसको हम आँखों से नहीं देख सकते, जिसको हम आँखों से नहीं देख सकते, जिसको हम किससे देख सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। अब देखो एक चींटी होती है, चींटी बहुत छोटी दिखती है हमको, तो वो तो बहुत बड़ी हो गई। ठीक है, तो चींटी तो बहुत बड़ी हो गई, लेकिन जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो चींटी से भी कई गुना बहुत छोटे होते हैं, जो हमें आँखों से नहीं दिखते। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहाँ रहते हैं? इधर ये लैंड पे रहते हैं, ज़मीन में रहते हैं, वाटर के अंदर रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, या फिर ये एयर के अंदर रहते हैं। तो ये भी हम देखेंगे इस चैप्टर में, यानी कि हैबिटाट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले जैसा मैं तुम सबको बताता हूँ कि जो ये टर्म्स हैं वो हम एक बार स्टडी कर लेते हैं। माइक्रोब्स, माइक्रोब्स, ठीक है, माइक्रो मतलब बहुत ही स्मॉल, और बस मतलब क्या होता है, लाइफ। तो ऐसी लाइफ, वेरी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन ओनली बी सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप। तो एक ऐसे छोटे छोटे जीवाणु जिनके अंदर लाइफ है, जिनको बस हम किसके हेल्प से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से। सिस्ट क्या होता है? देखो सिस्ट क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, मतलब ढकी हुई होती है बोन से, हड्डियों से, हार्ड होती है। ठीक है, बहुत कठोर होती है। जैसे तुमने कछुआ देखा है, कछुए के ऊपर जो शैल होती है, तो वो जो शैल से कछुआ अंदर रहता है, ढका रहता है ना ऊपर से, ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के ऊपर एक कवरिंग होती है, हार्ड कवरिंग, जिसको हम बोलते हैं सिस्ट। क्या बोलते हैं उसको हम, सिस्ट। ठीक है, अब वैक्सीन क्या होती है? देखो वैक्सीन आजकल तो तुम सबको पता है, कोरोना वायरस भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो इसके हम वैक्सीन ढूंढ रहे हैं। वैक्सीन क्या होता है? एक स्मॉल डोज ऑफ वीकेंड और किल डिसीज कॉजिंग माइक्रोब टू इम्यूनाइज द बॉडी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिसीज। अगर हमको कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट करता है तो उसको काउंटर अफेक्ट करने के लिए हम क्या देते हैं, वैक्सीन देते हैं, दवाई देते हैं। ठीक है, वो दवाई जो वैक्सीन है वो किससे बनी होती है? वो उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पार्ट से बनी होती है, यानी कि उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। जैसे अगर तुम्हें कोई वायरस इन्फेक्ट कर रहा है, तो जो वो वैक्सीन हम बनाएंगे तो उसी के इर्द गिर्द बनाएंगे। ठीक है, उसी का एक भाग होगा। क्या हम उस बैक्टीरिया, अगर कोई बैक्टीरिया तो हमें अफेक्ट करता है, तो हम उस बैक्टीरिया के एक पार्ट को लेंगे, उसको किल करेंगे। ठीक है, उसको हम बहुत कमज़ोर कर देंगे, फिर उसी से हम क्या बनाते हैं, वैक्सीन बनाते हैं। उस वैक्सीन को हम लेते हैं, उससे क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप होती है, यानी कि क्षमता डेवलप होती है, उस वायरस से लड़ने की क्षमता हमको डेवलप होती है। जब आप बड़ी क्लासेस में पहुंच जाओगे तो आप वैक्सीन का मतलब और अच्छे से समझ जाओगे। तो वैक्सीन क्या है, एक स्मॉल डोज होती है। ठीक है, एक स्मॉल टैबलेट टाइप की होती है, जो हमें पर्टिकुलर डिसीज से लड़ने की क्षमता देती है। पैथोजेंस क्या होते हैं? देखो पैथोजेंस क्या होते हैं, वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिसीज़ कॉज करते हैं वो कहलाते हैं आपके पैथोजेंस, यानी कि द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। ठीक है,
अब बात आती है कि सर कैरियर्स क्या होते हैं। तो कैरियर्स हम किसको बोलते हैं? द इंसेक्ट और एनिमल विच कैरी द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो कैरियर्स, जैसे मान लो आपको स्कूल में आना है, आप घर हो, तो आपको कौन लेके आएगा? आपको बस लेके आएगी, या आप साइकिल से आ रहे हो, या फिर आप बाइक से आ रहे हो, या फिर किसी अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आ रहे हो। ऐसे ही कैरियर्स होते हैं। कैरियर्स वो इंसेक्ट और वो एनिमल्स होते हैं जिनके थ्रू वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ बस और ये जितने भी ट्रांसपोर्ट हो गए, वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल कौन हो गया? इंसेक्ट्स और एनिमल। तो हम इनको क्या बोलते हैं? हम इनको बोलते हैं कैरियर्स। पेस्चराइजेशन क्या होता है? पेस्चराइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हम ट्रीटमेंट करते हैं दूध का। जैसे ये आप देखते हो कि अमूल का दूध है, ये जो पॉलीथिन में दूध आता है ना, ये पेस्चराइज्ड मिल्क को होता है, इसके ऊपर लिखा होता है पेस्चराइज्ड। आप अगर कभी भी दूध लेकर आओ तो देखना उस पैकेट के ऊपर लिखा रहता है पेस्चराइज्ड लिखा रहता है। इसका मतलब क्या है कि जो दूध है हमारा वो ख़राब नहीं होता। ख़राब क्यों नहीं होता? क्योंकि इसकी जो प्रोसेस की गई है वो पेस्चराइज्ड प्रोसेस से की गई है। इस प्रोसेस में क्या होता है? हीटिंग और कूलिंग ट्रीटमेंट दोनों ही होते हैं। पहले हीट करते हैं 121 डिग्री सेल्सियस पर, उसके बाद उसको बहुत ठंडा करते हैं। तो जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस दूध में होंगे वो सब क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ख़त्म हो जाएंगे तो उस दूध को कोई भी ख़राब नहीं कर सकता। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है कि एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, वो उस नाइट्रोजन को प्लांट्स कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड में। ठीक है? और किसकी हेल्प से करेंगे? वो करेंगे बैक्टीरिया की हेल्प से। आगे जब चैप्टर में आएगा तो मैं और अच्छे से क्लियर करूँगा। ठीक है, अभी इतना ही समझ लो। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जैसा आप सबको पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? वो सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। नेकेड मतलब होता है बिना चश्मे की आँखें, ठीक है, बिना माइक्रोस्कोप की आँखें। तो उन सब को हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और क्या बोलते हैं? माइक्रोब्स बोलते हैं। अगर मैं बात करता हूँ मीनिंग की, तो माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, बायो का मतलब होता है लाइफ। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ऐसी लाइफ जो बहुत ही छोटी है। सम ऑफ दीज कैन हाउएवर बी सीन विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो हमें दिख जाते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से, लेकिन ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमें नहीं दिखते अपनी आँखों से। माइक्रोस्कोप को डिस्कवर करने वाले और माइक्रोस्कोप से सबसे पहले बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने वाले साइंटिस्ट का नाम था एंटन वैन लीवनहॉक। ये हॉलैंड के साइंटिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया को देखा, प्लांट को देखा। तो याद रखना सबसे पहले साइंटिस्ट कौन थे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखे था? वो थे आपके एंटन वॉन लीवनहॉक। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं, फीचर्स क्या क्या हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो या तो एक ही सेल के बने होते हैं या फिर ग्रुप ऑफ सेल्स के बने होते हैं। अब ये क्या होता है सेल? देखो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी सेल प्रेजेंट है, यानी कि मल्टी सेलुलर हैं हम। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक ही सेल से बना होता है, ओनली वन सेल। या तो वो एक ही सेल से बना होगा, या तो उसके अंदर वन सेल ही प्रेजेंट होगी, या फिर वो ग्रुप ऑफ सेल से मिलके बना होगा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज़। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो साइज़ में काफ़ी छोटे होते हैं। उनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनको बस हम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप्स देख सकते हैं, इसीलिए उनका नाम पड़ा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इतना आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं।
तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एवरीवेयर। और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी का मतलब होता है वो हर जगह प्रेजेंट रहते हैं, वाटर के अंदर भी, एयर के अंदर भी, सॉइल के अंदर भी, डेजर्ट के अंदर भी, या मार्शी लैंड हो या कोई बॉडी हो, यानी कि हमारे अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म रहते हैं। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज़म रहता है वो मैं आपको बताऊंगा। स्टमक के अंदर भी हमारा एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म रहता है, ज़िंदगी भर रहता है, लेकिन वो फ्रेंड है हमारा। ई कोलाई उसका नाम है, एस्केरिया कोली। अगर तुमसे पूछता है हमारी बॉडी के अंदर कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है तो उसको बोलता है ई कोलाई। देखो एक फिगर बना हुआ है, सिस्ट इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप। सिस्ट मैंने अभी बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो लेयर होती है, हार्ड लेयर होती है, उसको बोलते हैं सिस्ट। तो इन्होंने विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप इन्होंने देखा इस सिस्ट को, तो कुछ ऐसा फिगर बनता है हमारा सिस्ट का, ठीक है, वाइट कलर का। Microorganisms are capable of existing in extreme conditions of temperature and dryness by forming a hard outer covering called cyst। तो जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी रह सकते हैं। एक्सट्रीम कंडीशन कौन सी होती हैं? ज़्यादा टेम्परेचर वाली जगह भी रह सकते हैं, बहुत कम टेम्परेचर वाली जगह भी रह सकते हैं। वो वहाँ पे भी रह सकते हैं जहाँ पे ज्वालामुखी हो, वो वहाँ पे भी रह सकते हैं जहाँ पे बहुत ठंडा भी हो। कैसे रहते हैं वो? क्योंकि उनके पास कौन सी लेयर होती है? सिस्ट लेयर होती है, ठीक है। So when the condition become favorable, they come out of their shell, multiply and go through their life cycle। तो जब उनके लिए कंडीशन फेवरेबल हो जाती हैं, यानी कि ना ज़्यादा टेम्परेचर होता, ना ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती, ना ज़्यादा कम टेम्परेचर होता, मतलब बिल्कुल समान टेम्परेचर हो जाता है, समान अवस्थाएं उनके लिए हो जाती हैं, तो वो उस सेल से बाहर निकलते हैं। जैसे कछुआ अपनी सेल से बाहर निकलता है, ऐसे ही वो भी अपनी सेल से बाहर निकलते हैं और वो क्या करते हैं? अपने आप को डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 1 से 2 बनते हैं, 2 से 4, 4 से 6, और इसी प्रकार से अपनी लाइफ की जो साइकिल है उसको कंटिन्यू रखते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हेल्पफुल टू अस। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, whereas many of them are harmful because they cause many diseases। जबकि कुछ से ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये हमको क्या करते हैं? डिसीज़ कॉज करते हैं। अब 4 मेजर ग्रुप में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज किया। 4 फैमिली हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। कौन कौन सी हैं वो? बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी और प्रोटोजोआ। वैसे एक 5वां भी है, उसका नाम है आपका वायरस। लेकिन वायरस इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि जो वायरस है वो आपका नॉन लिविंग है। वो लिविंग तभी रहता है जब वो किसी बॉडी के अंदर रहता है, ठीक है। ये चारों इन्वायरमेंट में बिल्कुल लिविंग की तरह ही रहते हैं, लेकिन जो वायरस है वो आपका नॉन लिविंग है। क्यों है? क्योंकि वो जो वायरस है वो आपका तभी लिविंग होता है जब वो किसी बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ। अगर मैं सिंगुलर की बात करता हूँ, देखो अगर एक बैक्टीरिया होगा, 1 बैक्टीरिया होगा तो उसका नाम होगा बैक्टीरियम। एक फंजाई होगा तो फंगस, एक एल्गी होगा तो एल्गा, और एक प्रोटोजोआ होगा तो प्रोटोजोआ। अगर ये कॉम्प्लेक्स और मल्टीपल यानी कि ग्रुप में पाए जाएंगे तो हम बैक्टीरिया बोलेंगे, फंजाई बोलेंगे, एल्गी बोलेंगे और प्रोटोजोआ बोलेंगे। अब कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं। देखो बेसिलाई, बेसिलाई क्या होता है? ये बैक्टीरिया है। रॉड शेप्ड में दिख रहा है तो हमें बेसिलाई, ठीक है, रॉड शेप जैसा होता है, जैसे रॉड की शेप होती है। स्पाइरिला, ये भी बैक्टीरिया है। ये कैसा दिख रहा है तुम्हें? केंचुए जैसा दिख रहा है, सांप जैसा दिख रहा है, ठीक है। और एक है कोकाई। कोकाई कैसा दिख रहा है तुम्हें? मोमोज जैसा दिख रहा है, छोटे छोटे मोमोज, छोटी छोटी बॉल।
ठीक है, कोकाई शेप, स्फेरिकल शेप में जैसा दिख रहा है। फंजाई की बात करता हूँ तो फंजाई आपकी जैसे ब्रेड के ऊपर लग जाती है, ग्रीन ग्रीन, ठीक है। काई को तो एल्गी बोल रहे हैं हम। तो ब्रेड मोल्ड हुआ, पेनिसिलियम हुआ, एस्परजिलस हुआ, ये क्या है आपके फंजाई। एल्गी की बात करूँ तो एल्गी के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? काइलिडोमोनास, नोस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, ठीक है। प्रोटोजोआ की मैं बात करूँ तो अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लेना। तो ये एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। अगर तुमसे पूछते हैं 2-3 बैक्टीरिया के नाम बताओ तो आप नाम याद कर लेना, फंजाई के नाम याद कर लेना, एल्गी के नाम याद कर लेना और प्रोटोजोआ के नाम याद कर लेना। क्या आप जानते हो जो बैक्टीरिया होता है, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो हर 10 मिनट में अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं। 1 से 2 बन जाते हैं, फिर 10 मिनट बाद 2 से 4 बन जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बैक्टीरिया है ई कोलाई, वो हर 20 मिनट के बाद अपने आप को डिवाइड करता है, 1 से 2 बनाता है, 2 से 4 बनाता है। जो हमारे पेट के अंदर प्रेजेंट रहता है, स्टमक के अंदर, कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है? ई कोलाई। तो ये जो ई कोलाई है वो फ्रेंडली नेचर का है। ये अपने आप को हर 20 मिनट में क्या करता है? डिवाइड करता है, 1 से 2 बनाता है, 2 से 4 बनाता है। अब बात आती है वायरसेस की, ठीक है। वायरस अलग हैं। जो आपके वायरसेस हैं उनमें दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो लिविंग भी होते हैं, नॉन लिविंग भी होते हैं, ठीक है। अब वायरस का एक पर्टिकुलर नेम नहीं होता है, वो नेम कब ले पाता है? जब वो उस बॉडी को अफेक्ट करता है, ठीक है। जैसे मान लो ये आपका TMV वायरस है, टबैको मोज़ेक वायरस। ये इसका नाम टबैको मोज़ेक वायरस इसलिए पड़ा क्योंकि ये वायरस टबैको प्लांट को अफेक्ट करता था। अगर कोई वायरस बैक्टीरिया को अफेक्ट करता है तो उसका नाम बैक्टीरियोफाज। अगर कोई वायरस मीज़ल्स डिसीज़ को क्रिएट करता है तो उसका नाम मीज़ल्स वायरस, ठीक है। तो वायरस का जो नाम है वो आपका उस डिसीज़ के ऊपर रखा जाता है जिस डिसीज़ को वो कॉज कर रहा है, या फिर उस होस्ट के ऊपर। होस्ट हम बोलते हैं उस बॉडी को जिसके अंदर वो सरवाइव कर रहा है, रह रहा है, ठीक है। तो वायरसेस जो होते हैं वो आपके बहुत छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म से भी छोटे होते हैं, जिनके अंदर दोनों प्रॉपर्टी होती हैं, लिविंग और नॉन लिविंग्स की। फीचर की मैं बात करूं तो वायरस इनहेबिट एंड रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। तो जो वायरसेस होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं? इनसाइड दी लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म आपकी प्लांट भी हो सकता है, एनिमल्स भी हो सकता है, ह्यूमन बींग्स भी हो सकता है। अब कोरोना वायरस है वो हमारे अंदर ही तो जा रहा है, अंदर जाता है वहीं पे रह रहा है, वहीं पे रिप्रोड्यूस करता है, अपने आप को डिवाइड करता है। तो जितने भी वायरसेस होते हैं इस दुनिया में वो सब बॉडी के अंदर रहते हैं। और कौन सी बॉडी के अंदर? या तो प्लांट की होगी, या एनिमल की होगी, या ह्यूमन बींग्स की। वो अपना खाना भी उसी बॉडी के थ्रू बनाते हैं, ठीक है। वायरसेस आर स्मॉल देन द स्मॉलेस्ट नोन सेल। वायरस जो होते हैं वो दुनिया की जो सबसे छोटी सेल है जिसका साइज़ है 0.2 माइक्रोन, उससे भी छोटे होते हैं वायरस। हम वायरस को माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। हम उस वायरस को कौन से माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप से हम थोड़े बड़े बड़े जीवाणुओं को देख सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू हम वायरसेस को भी देख सकते हैं। वायरसेस की जो शेप है वो रॉड लाइक की भी हो सकती है, स्फेरिकल भी हो सकती है, पॉलीगन भी हो सकती है। ये कुछ वायरसेस हैं जो आपको याद करने, जैसे इन्फ्लुएंजा का वायरस है। इन्फ्लुएंजा का वायरस है, ये स्फेरिकल शेप का है। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसके अंदर आरएनए होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, हमारे अंदर डीएनए होता है, ठीक है। कैप्सिड
जो ऊपर आरएनए के ऊपर है, फिर उसके बाद एनवलप आता है जिससे वो पूरा कवर रहता है, फिर उसके ऊपर कुछ प्रोटीन्स होती हैं। कौन कौन सी प्रोटीन होती हैं? हीमोग्लूटिनिन और न्यूरोमिनिडेज। ये जो प्रोटीन्स होती हैं वो वेरी करती हैं वायरस पे, यानी कि किसी वायरस पे ये होती हैं, किसी वायरस पे कुछ और होती हैं। अगर मैं वैक्सीनिया वायरस की बात करूं तो ये कुछ इस तरह से में होता है। बैक्टीरियोफाज, ये वायरस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बैक्टीरियाज को किल करता है, बैक्टीरिया को खाता है। ये जो वायरस है वो कुछ मिसाइल की शेप में होता है, जैसे मिसाइल होती है, ठीक है। अच्छा, इस वायरस का जो मेन कंपोनेंट है वो होता है डीएनए। इन्फ्लुएंजा वायरस का था आरएनए, इसका है आपका डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका एक हेड होता है, फिर नेक होती है, फिर कॉलर, फिर शिथ, फिर टेल और फाइबर। HIV वायरस की बात करें तो HIV का आपने नाम सुना होगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन्स और आरएनए होता है इसमें जेनेटिक मटेरियल। टबैको बुशेक वायरस आपका रॉड शेप जैसा होता है, कील की जैसे शेप होता है। एडेनो वायरस स्फेरिकल पॉलीगन जैसे शेप में होता है, जैसे पॉलीगन्स होते हैं। तो ये कुछ वायरसेस थे जो आपको याद करने हैं। When virus enters a cell of its host, it multiplies and a large number of virus particles are produced. तो जब वायरस किसी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो वो वहाँ पे अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, 1 से 2 बनाता है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, ऐसे बनाता रहता है। एक ऐसी स्टेज आती है जब वहाँ वायरस ही, मतलब अगर किसी बॉडी के अंदर वायरसेस की जो मात्रा है वो ज़्यादा हो जाए तो एक ऐसी स्टेज आएगी कि वो जो सेल होगी ना जिसके अंदर वायरस है वो क्या हो जाएगा? बस्ट हो जाएगी, आदमी मर जाएगा। अब माइक्रो ऑर्गेनिज़म कहाँ रहते हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म सर्वव्यापी होते हैं, हर जगह रहते हैं। एयर में, वाटर में, हॉट स्प्रिंग्स, आइस कोल्ड वाटर, सॉल्टी सी वाटर, सॉइल हुआ, डिज़र्ट हुआ, मार्शी लैंड, डेड और डिकिंग मैटर के ऊपर भी रहते हैं। इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स और ह्यूमन भी रहते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के ऊपर ग्रो करते हैं। कुछ हैं अमीबा जो अकेले रहते हैं। फंजाई बैक्टीरिया कॉलोनीज़ में रहते हैं, ग्रुप बना के रहते हैं। एक अमीबा ही है जो आपका अकेला रहता है, बाकी जो फंजाई और बैक्टीरिया वो ग्रुप्स में रहते हैं। ये कुछ ओरल क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं अपनी कॉपी में कि वो साइंटिस्ट का नाम बताओ जो प्लांट को देखा सबसे पहले। तो हमने बताया आपको वेयर आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एवरीवेयर। बाय व्हाट नेम इज़ द हार्ट आउट कवरिंग अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड। तो इसका आंसर होगा सिस्ट। विच टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव इन कॉलोनी। कॉलोनी में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं? अभी बताया हमने तुम्हें कौन से रहते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई। व्हाट इज़ द नेम ऑफ वायरस विच यूज़ बैक्टीरिया एज इट्स होस्ट। उस वायरस का नाम बताओ जो बैक्टीरिया के अंदर रहता है, तो वो उसका नाम है बैक्टीरियोफाज। ये वाला, ये जो 3rd नंबर पे बैक्टीरियोफाज, क्योंकि यहाँ पे क्या है? बैक्टीरिया, ठीक है। अब बात आती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। हमारा और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कैसा संबंध है? 2 तरह का होता है, एक फ्रेंडली और एक हार्मफुल। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो फ्रेंडली नेचर के होते हैं, जो हमारी सहायता करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हमें डिसीज़ प्रोवाइड कराते हैं, डिसीज़ कॉज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो ये देखेंगे हम कल। आज के लिए बस इतना ही है। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट ज़रूरी है। आज के लिए बस इतना ही है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।